बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और उसमें हम देखेंगे एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होती हैं। हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी के ऊपर ह्यूमंस का इम्पेक्ट क्या होता है और स्पीशीज़ के एक्सटिंक्ट होने के मेजर कॉजेज़ कौन से हैं। दूसरे टॉपिक में हम डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन, डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज़, डिफॉरेस्टेशन के इम्पैक्ट्स और फॉरेस्ट्स की इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली एक सदी में बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा थ्रेट्स का सामना करना पड़ा। बहुत सी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई और बहुत सारी स्पीशीज़ वो हैं जो एंडेंजर्ड हो गई। स्पेशली जो मॉडर्न ईरा है उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से स्पीशीज़ को एक्सटिंक्शन और एंडेंजरमेंट के सीरियस थ्रेट्स का सामना करना पड़ रहा है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको इन दोनों टर्म्स एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ से इंट्रोड्यूस करवा दूं। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ उन स्पीशीज़ को कहा जाता है कि जिनके बारे में हम श्योर हों कि उनका लास्ट इंडिविजुअल भी इस इकोसिस्टम से ख़त्म हो चुका है। अगर हम बुक से इसकी डेफिनेशन देखें तो वो यूँ है: A species is called extinct when there is no doubt that the last individual of that species has died in that ecosystem। इसी तरह स्टूडेंट्स, endangered species की डेफिनेशन इस तरह से बनेगी: A species is called endangered when it is at the risk of extinction in near future। इसी तरह आपकी बुक में endangered और extinct species की कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइन, टाइगर, एशियाटिक चीता, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन वन हॉर्न्ड राइनोसिरोज, स्वाम्प डियर, ब्लैक बक, हंगूल। स्टूडेंट्स, आज से 10,000 साल पहले वर्ल्ड पॉपुलेशन 5 मिलियन के करीब थी, लेकिन आज तकरीबन 600 मिलियन के करीब है। और उसकी वजह बेटर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, लोअर मोर्टेलिटी रेट्स एंड बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं। इस 600 मिलियन की पॉपुलेशन के लाइफस्टाइल को मेंटेन और अपडेट रखने के लिए बायोडाइवर्सिटी को सीरियस थ्रेट्स का सामना करना पड़ रहा है। जो थ्रेट्स बायोडाइवर्सिटी को इस वक्त उसकी एक्सटिंक्शन के हवाले से दरपेश हैं, उनमें से मेजर थ्रेट्स ये हैं: हैबिटेट लॉस, डिफॉरेस्टेशन, ओवर हंटिंग, इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ अदर स्पीशीज़, पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। इन थ्रेट्स में से हैबिटेट लॉस सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे सीरियस थ्रेट है। प्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ द स्पीशीज़ की बेस्ट एग्जांपल सी स्टार है। सी स्टार एक मैरीन ऑर्गेनिज्म है जो मैरीन वाटर में पाए जाने वाले मसल्स को फूड के तौर पर यूज़ करता है। अगर हम किसी ओशनिक एरिया से सी स्टार को रिमूव कर दें तो वहाँ पर मसल्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी, और मसल्स की क्वांटिटी इंक्रीज़ करने से उन ऑर्गेनिजम्स की लाइफ थ्रेटन हो जाएगी जिनके ऊपर मसल्स डिपेंड करते हैं। इसी तरह यूकलिप्टस एक प्लांट है जिसको हम उर्दू में सफ़ेदे का पौधा कहते हैं। ये पौधा ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया गया था, और इसके बारे में ये पता चला कि ये जिस जगह पर उगाया जाता है ये वहाँ बहुत ज़्यादा मिक़दार में पानी को एब्ज़ॉर्ब करता है, और उस पानी को ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब करने की वजह से उस एरिया का जो वाटर टेबल है वो लो हो जाता है और वहाँ पर पानी की शदीद कमी वाक़या हो जाती है, और इसकी वजह से इसके करीब में उगने वाले जितने भी प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। सेकंड टॉपिक टू स्टडी इज़ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि फॉरेस्ट्स को क्लियर करना, फॉरेस्ट्स को काटना, दरख्तों को काटना, और फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट करना। डिफॉरेस्टेशन की वजह से एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है और बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस होती है। डिफॉरेस्टेशन स्लो भी हो सकती है और कैटास्ट्रोफिक और अचानक भी हो सकती है। डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज़ में ऑब्टेनिंग ऑफ वुड, एग्रीकल्चर और अर्बन डेवलपमेंट शामिल हैं। अगर हम डिफॉरेस्टेशन के इम्पैक्ट्स की बात करें तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल में और एटमॉस्फेयर में वाटर की कमी हो जाती है। अगर सॉइल में वाटर कम होगा तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी इफ़ेक्ट होती है। डिफॉरेस्टेशन यानी दरख्तों का
कट जाना, दरख्तों के ना होने की वजह से सॉइल एरोजन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सॉइल एरोजन से मुराद ये है कि जब तेज़ बारिशें होती हैं तो मिट्टी की जो ऊपर वाली तह है वो पानी के साथ बह जाती है और उससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इफ़ेक्ट होती है और जो मिट्टी बहकर करीबी नदी नालों और दरियाओं में शामिल होती है वो वहाँ पर मौजूद जो आबी हयात है, जो एक्वेटिक लाइफ है, उसको इफ़ेक्ट करती है। नदी नाले, दरिया और नहरें मिट्टी से भर जाते हैं तो वो ओवरफ्लो करते हैं और उसकी वजह से फ्लड्स आते हैं। इसी तरह ये मिट्टी वाला पानी जब डैम्स के अंदर जाकर स्टोर होता है तो वो डैम्स की लाइफ को रिड्यूस कर देता है और डैम्स की एफिशिएंसी के ऊपर भी बुरे असरात मुरतब करता है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से ट्रांसपायरेशन भी कम हो जाती है और ट्रांसपायरेशन के कम होने की वजह से क्लाउड फॉर्मेशन भी कम हो जाती है और उसी वजह से रेनफॉल के पैटर्न्स में चेंजेस आ जाती हैं। अगर हम फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस की बात करें, फॉरेस्ट एक कंसिडरेबल बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। फॉरेस्ट से वुड हासिल की जाती है जिसको टिम्बर के तौर पर, फ्यूल वुड के तौर पर और पल्प बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पेपर प्रोड्यूस किया जाता है। फॉरेस्ट इकोनॉमी डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू और फॉरेन एक्सचेंज कमाया जाता है। स्टूडेंट्स, ये है आज का लेक्चर। अगर आपको किसी टॉपिक की समझ नहीं आई तो आप उसको दोबारा पूछ सकते हैं और दोबारा समझ सकते हैं। थैंक यू।